इस कथा को श्रवण करके कल और आज भी आप तारा संघ में आए हुए हैं, सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आप लोगों को उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ आप सभी लोगों का। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन कराया है, जिसमें आयोजक के रूप में तो सर्वप्रथम हमारे मंच के पुजारी मनोज मिश्रा जी ही हैं। यदि उनकी प्रेरणा नहीं होती तो शायद ये कार्यक्रम नहीं होता। अब उन्होंने इस कार्यक्रम को आप लोगों के बीच में कराया है तो किस लिए? अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, आपके लिए, आपके परिवार के लिए ही कराया है। जहां कथा भागवत होते रहते हैं वहां संस्कार बने रहते हैं, और जहां कथा भागवत नहीं होती है वहां संस्कार विहीन हो जाते हैं। और आज हमारे देश को संस्कारों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिस देश में संस्कार नहीं होते हैं वो देश सही तरह से नहीं चलता है। देश संस्कार है तभी धन की रक्षा होती है, और जब धन की रक्षा होगी तभी देश की रक्षा होती है। यदि हम कहें कि हम देश की रक्षा करें और धन की नहीं करें तो देश नहीं चल सकता। धर्म से देश जुड़ा हुआ है, देश से धर्म नहीं जुड़ा। जब आप लोगों के बीच में धन की आस्था होगी तो धन की आस्था तभी होगी जब आप में और आपके बच्चों में संस्कार हो। इस कार्यक्रम को इस मनोज मिश्रा ने यहाँ पर लिया है, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं उनका। आप उन सभी का तालियों के साथ जोरदार से स्वागत कीजिए। कहते हैं चौकीदार ब्राह्मण क्षेत्र का एक चौकीदार होता है कि इस गांव में कोई चौकीदार मंदिर भी बना होता है, मंदिर पुजारी या महात्मा होता है तो एक चौकीदार होता है। वो यह देखता है कि गांव में किसी तरह की कोई आपत्ति न आ जाए यहाँ पर, और हम उसको नीची दृष्टि से देखते हैं। ये बाबा पड़ा रहता है, लगता कुछ खाता है नहीं है, हम मेहनत करके लाते हैं, उससे हमारी जेब में से डाका डालता है। नहीं, डाका नहीं डालता है। वो जितना खाता है उससे ज्यादा आप लोगों की, आप क्षेत्र की, आपके गांव की रक्षा करता है। इन मिश्रा जी के साथ साथ में इनका साथ देने वाले श्री विश्वनाथन धर्म संस्कृति रक्षा संघ के प्रदेश प्रभारी राधेश्याम अग्रवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष हरि शर्मा जी, ये कितना सुंदर नाम है, हरि और तेज दोनों नाम है। मैं तो इनके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने अपने बेटे का नाम भगवान के नाम पर रखा। पर आज हम नाम रखते हैं तो किसकी पे नाम पर रखते हैं? बेटियों का रख देते हैं डॉली, खेलने वाली, खिलौना बना दिया उसको खेलने का, उससे कोई मतलब ही नहीं है। डॉली मतलब क्या? डॉल, डॉल बन इससे खेला जाता है, बच्चे खेलते हैं, उससे आप लोग खेलने का खिलौना बना दिया। बेटे का नाम रख दिया रॉकी। रॉकी क्या है? इसका कोई भावार्थ होता है? रॉकी क्या है? रॉकी कोई नाम है? इसका कुछ सार है? कोई इसको सार है तो बताए मुझे कि रॉकी का सार ये है। रेकी तो होती है, कहीं कुछ कार्यक्रम करना हो तो उनकी जानकारी पहले कर ली जाती है। अगर रेकी भी नाम रख लेते तो वो क्षेत्र की जानकारी तो कम से कम रखता। पहले जमाने में माता पिता अपने बेटों के नाम प्रभु के नाम पर रखते थे। वो इसलिए रखते थे कि बेटे का नाम हम लेंगे तो हमारे नाम उच्चारण से प्रभु का नाम होगा तो हमारा कल्याण होगा। आप डॉली, मोनी, सोनी, सोनी होती है एक झाड़ू लगाने वाली, उसका नाम रख दिया सोनी, उधर से झाड़ू निकाल दिया। क्या नाम है? पहले नाम रखते थे कौशल्या, सीता, जानकी, वैदेही, लक्ष्मणा, इस तरह के नाम रखिए, देवी के नाम पर रखिए, भगवान के नाम पर रखिए। तो आप
आपका कल्याण होगा। नाम रखते थे पहले रामदास, भगवान राम का दास। राम का दास बना दिया उसे स्टार्टिंग से ही, प्रारंभ से ही उसका नाम भगवान का रामदास रख दिया। तो राम का दास राम का सेवक बना दिया, और जिसका नाम राम का सेवक हमने पहले से बना दिया तो राम का सेवक नहीं होगा क्या वो? इसलिए आप लोगों ने बड़ा परिवर्तन कर दिया। किस पर? पश्चिमी सभ्यता पर चले गए, और पश्चिमी सभ्यता का तो पतन है ही, वहां तो कुछ है ही नहीं। उन्होंने हमारी सभ्यता को ग्रहण कर लिया, और आज वो आबाद होते चले जा रहे हैं, और आज हम उनकी सभ्यता को ग्रहण कर रहे हैं, तुम नीचे गत में चलते चले जा रहे हैं। इसलिए मैं हरि कृष्ण के माता पिता को बार बार धन्यवाद दूंगा। इस तरह के जिन्होंने भी नाम रखे हैं उन माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और राधे श्याम, देखिए आप भी बोल कहते हैं राधे श्याम, इनकी माता पिता को भी धन्यवाद होगा जिन्होंने मांगने का नाम रखा राधे और श्याम दोनों को मिला दिया देखिए के साथ में। तो आज भी आप लोगों को भगवान के नाम से मिलाने के लिए इन्होंने बीड़ा उठा लिया है कि सभी लोग मेरा नाम माता पिता ने रखा भगवान के नाम से मिला करके, तो आप भी भगवान के नाम से मिल जाइए, जुड़ जाइए। आप दो हो तो एक हो जाइए। कथा कल कहाँ चल रही थी? मैं भूल गया हूं कथा की तरफ जाने के लिए। परिषद जी आप यहां बैठा करें, वहां नहीं, आप हमारे सामने यहां बैठे हैं। बिल्कुल एक आसन डालिए और आसन डाल करके यहीं बैठा करें। और हम आपसे पूछेंगे, हम कथा आप माध्यम से, आपके माध्यम सुन तो सब रहे हैं, पर मुख्य रूप से आप हैं यहाँ पर। कल कथा कहाँ चल रही थी आपको मालूम होगा माता जी? कथा चल रही थी सूर्य देव के भक्त एवं मित्र। कौन थे? सत्याजित। उनके एक छोटे भाई थे, क्या नाम था? अथ सत्याजितो भ्राता प्रसेनो नाम कहिर्चिता। सत्याजित का एक छोटा भाई था प्रसेन। अब तो भाई भाइयों में प्रेम नहीं रहा, और जहां भाई भाई में प्रेम नहीं है उस घर का बेड़ा गर्क हो गया। पहले भाइयों में इतना प्रेम होता था, आज उस चीज को देखते हैं तो आज आंखों से आंसू आते हैं कि बड़े भाई का प्रेम छोटे भाई में क्या होता था। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को पीठ पर खिलाता था, ले जाता, रोता था तो माँ से कहता माँ तू काम कर ले, कि रो रहा है इसे मैं खिलाने के लिए ले जा रहा हूँ। उसे लेके नहीं जाता तो पीठ पे बिठा लेता था, उससे कहता मुझे गर्दन को कमर से करके पकड़ ले, और जब गर्दन पकड़ता था छोटा भाई गिर न जाए तो उसकी एक बार कंठ दबता था वहां पर ये नहीं कहता था कि तू गिर जा, उसको पीछे से सहारा दे लेता था। तो ये क्या था? बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम था। और जब तक बड़ा भाई छोटे भाई को देख नहीं लेता था तब उसे चैन नहीं पड़ता था, उसकी हर सुख दुख को देखता था, अपने को दुख उठा लेता था पर उसको दुख नहीं उठाने देता था। परंतु आज छोटे भाई ही बड़े भाई के दुश्मन बन रहे हैं। क्यों? कारण देखा आपने? नहीं देखा। उसका कारण है माता और पिता। जब तक छोटे भाई की शादी नहीं होती है तब तक तो पिता के तुल्य से मानता है, और जैसे ही शादी होके आई और उसके साथ में वो काले मूड वाली आ गई, बस वहीं से रख। और उसमें उसका भी दोष नहीं है, पहले शादियां हो जाती थी, महीनों लड़का शादी होने के बाद घर में अकेला नहीं जाता, जैसी व्यवस्था होती थी टूटे फूटे मकानों में ऐसी होती थी। परंतु आज तो शादी होके आज की बात में है, जैसे तय होती है उससे पहले ही उसके लिए कमरा अलग बना दिया जाता है कि बेटा एक तेरा कमरा है, और जब उसकी शादी का सामान आया तो उसी कमरे में रख देते हैं कि बेटे तेरा इस कमरा ये रहा, और फिर कहते हैं कि हमारी बहू रोटी नहीं दे रही है।
क्या रोटी खाओ? किचकिचा खा सकते हैं आप? फुल्का खा सकते हैं? क्यों? देनी चाहिए थे ना। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि आपने उसे न्यारा पहले ही कर दिया। घर में घुसने से पहले ही उसको न्यारा कर दिया आपने, तो फिर आपको रोटी कैसे खिलाएगी? आपकी सेवा वो कैसे करेगी? तो किसका दोष है? माता पिता का है ना। दूसरा दोष माता पिता का उनका भी है जिनकी वो बेटी आई हुई है। शादी होकर लड़कियां आ जाती थी, महीनों सूचना नहीं मिलती थी कहां कैसे रहेंगे, परंतु आज तो ये चल गया है यंत्र। घर से विदा हुई, गांव से बाहर नहीं निकल पाती है शहर से, तब तक बहन या भौजा या माई कॉल कर देती है कि बेटी कहां पहुंच गई। अभी बताइए, वो गाड़ी के अंदर बैठी हुई है, उसके कुछ पूर्वज टाइप के बैठे हुए हैं पति के, तो उनके सामने क्या बोल सकती है? हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ पहुंचे, क्या देख सकती है? वो अपने माता पिताओं को, अपनी बेटियों का घर सुरक्षित रखना है तो शादी के बाद कभी फोन नहीं करना है। यदि आप फोन करेंगे तो आपकी बेटी बिगड़ेगी, घर को नहीं चलाएगी। घर पहुंच गई बेटी, रास्ते में कुछ लंच दिया आपको? क्या मतलब है? तुमने तो उसका दान कर दिया, और दान की हुई चीज से कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होता। जिसका दान कर देती है उस पर दानदाता का कोई अधिकार नहीं होता, उस पर अधिकार होता है दान लेने वाले का। जब तुमने दान कर दिया तो तुम्हारा क्या अधिकार है? खाना खिलाया कि नहीं खिलाया, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और आज की स्थिति में जितने भी घर उजड़ रहे हैं वो माता बहन और भौजाई के कारण उजड़ रही है। जिन माँ की बेटियों के घर में परेशानियां आ रही हैं और जिनके घर में परेशानी आ रही है गृहस्थ आश्रम चलने के लिए, साल 1 साल के बाद 2 साल बाद शादी होने के, वो उनके माता पिताओं का दोष है, लड़की वाले के माता पिता का दोष। दूसरा दोष यहां भी है, पिता भी लड़के का इसने धन नहीं दिया। अरे उसकी ये सामर्थ्य उसने दे दिया, उसके पीछे पीड़ित भी करते, टॉर्चर भी करते हैं कहीं कहीं, और बहू को बहू मानते हैं। बहू नहीं, उसको बेटी मानिए आप। जब आप बेटी मानेंगे तो आपको पिता मानेगी, और पिता और बेटी का जब संबंध हो जाता है तो वहां पर कभी कोई क्लेश हो ही नहीं सकती। तो इसी तरह से यहाँ पर प्रसेन छोटा भाई था और उसको बहुत प्यार करता था, और प्रसेन छोटा देवर था, उसकी पत्नी भी अपने बेटे के समान प्यार करती थी, और बड़ी भाभी को जो है भाभी माँ बोलती थी। आज तो भाभियों से मजाक करते हैं, और जहाँ तक देख रहा हूँ काफी समाज में देख रहा हूँ कि गलत संबंध भी हो रहे हैं देवरों से, जो मजाक करने का तरीका हो रहा है। पहले भाभी से कभी देवर मजाक नहीं कर सकता था, मजाक करता तो शालीनता के साथ होती, पूरी भली समाज के अंदर होती थी। तो छोटे भाई प्रसेन था, सत्यजित किसी कारणवश अपने राज्य से बाहर चले जाते हैं। मणि रखी हुई थी, प्रसेन ने देखा कि भैया जिस दिन मणि को पहन के आ रहे थे तो कितने सुंदर लग रहे थे, इस मणि को मैं भी धारण कर सकता हूँ। उन्होंने उस मणि को उठाया, गले में धारण कर लिया। बाल स्वभाव था, बस का तेज इतना था, उस मणि को धारण करते ही उसकी गति बदली। यदि आप दुष्टों के संग में रहेंगे कुछ दिन, तो कुछ दिन तो उसको झेल लोगे, पर बाद में धीरे धीरे आप भी दुष्ट ही हो जाओगे। इस संतों के साथ में रहोगे तो आपकी बुद्धि भी संतों जैसी ही हो जाएगी, क्योंकि उनका तेज आदान प्रदान होता है, तेज ग्रहण करना चाहिए। तो मणि का तेज था, मणि का तेज प्रसेन ग्रहण सहन नहीं कर पाया, उसकी गति बदल गई। उसने बोला कि भैया भी घोड़े पे सवार होकर के आए थे और यहाँ से पैदल आए थे, चलो मैं निकलता हूँ, लोग देखेंगे तो मुझे कितना सम्मान देते हैं। बात स्वभाव था। प्रसेन निकला और घोड़े की तरफ आता है और अस्तबलों वालों से कहता है
घोड़े संभालने वालों से कि इसमें से एक घोड़ा लेके आइए। उन्होंने कहा कि राजकुमार बहुत सुंदर लग रहे हैं मणि को पहन करके, तो इतने सुंदर जैसा रूप है उसी तरह का इनको घोड़ा भी होना चाहिए। सिंधु देश अपने राज्य का था, अब तो पाकिस्तान में पहुंच गया है। वहां के घोड़े बहुत निपुण होते थे, चलने में भी बहुत निपुण। कहने का मतलब अपने सवार को जो बैठा हुआ उसे किसी तरह की परेशानी नहीं होने देते थे, उसकी मन की स्थिति को भांप लेते थे, उसी आधार पर चलते थे। उस घोड़े पर निकाला और बैठ गए, परंतु मणि का